हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द नॉटी मंकी। तो आज हम इस इंग्लिश के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब समझते चलेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिए और एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब आप लिखते चलिए, जिससे क्या होगा कि जब कभी भी आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे और वो वर्ड फिर से रिपीट होंगे तो आप उनका सही से मतलब निकाल पाओगे और सेंस समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नॉटी मंकी, नॉटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? नटखट। क्या? नटखट। मंकी का मतलब होता है बंदर। Once upon a time there was a hermit who lived in a small leaf hut on a mountain। तो once upon a time यानी कि एक बार या एक समय की बात है। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसमें वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ हर्मिट। जब भी इंट्रोड्यूसिव सेंटेंस आते हैं तो हम उनको किससे, देयर से स्टार्ट करते हैं। तो देयर वॉज यानी थी, एक थी या था, एक हर्मिट यानी होता है साधु, हु यानी जो, लिव्ड यानी कि रहता था, इन यानी मैं, एक स्मॉल यानी छोटे से या छोटी सी, लीफ हट यानी कि पत्तों की कुटिया, पत्तों से जो बनाई गई, हट यानी कि झोपड़ी या कुटिया में वह रहता था। हर्मिट यानी साधु। ऑन अ माउंटेन यानी कि पर, ऑन का मतलब पर, एक, माउंटेन यानी कि पर्वत या पहाड़। तो क्या मतलब होगा कि एक समय की बात है कि एक साधु था, वह रहता था। कहां पर रहता था? एक छोटे से पत्तों की झोपड़ी थी और वह कहां पर थी? पहाड़ पर थी, तो वह उसमें रहता था। एवरी डे ही वेंट टू द विलेज टू सीक आर्म्स। तो एवरी डे यानी कि हर दिन, ही वेंट यानी कि वह जाया करता था, वह जाया करता था। द विलेज यानी कि गांव जाया करता था। टू सीक यानी कि किस चीज की तलाश, सीक का मतलब होता है तलाश। तो किस चीज की तलाश में? आर्म्स का मतलब होता है दान या भिक्षा। तो वह किसकी तलाश में जाया करता था? भिक्षा की तलाश में जाया करता था। कहाँ? गांव। While he was away, a mischievous monkey would sneak into his hut। तो while यानी कि while he was away का मतलब जब वह बाहर था। कौन? वह जो साधु था, जब वह बाहर गया हुआ था। एक मिशीवस यानी कि होता है शरारती, एक शरारती, मंकी यानी बंदर, वुड स्नेक इनटू हिज हट। स्नेक का मतलब होता है चुपके से या दबे पांव घुस गया। किसमें? इनटू यानी में, हिज हट यानी कि उसकी झोपड़ी में घुस गया। ईट ऑल द फूड, खा गया। ऑल यानी कि पूरा, द फूड यानी खाना, पूरा खाना वह खा गया। एंड कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है उपद्रव मचाया उसने। क्या? उपद्रव मचाया, समस्या खड़ी की बहुत। अलॉट ऑफ का मतलब बहुत सारी, उसने क्या? समस्या या उपद्रव मचाया या समस्या खड़ी की। वन डे एज यूजुअल द हर्मिट वेंट टू सीक आर्म्स। एक दिन एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह, द हर्मिट यानी साधु, क्या? वेंट टू सीक आर्म्स यानी गया हुआ था। वेंट टू सीक का मतलब तलाश, आर्म्स यानी कि भिक्षा। तो गया था, सीक यानी तलाश में, किस चीज की? भिक्षा की तलाश में हमेशा की तरह वह साधु जो था वह गया था। द मंकी एंटर्ड द हट अगेन। तो बंदर फिर से, क्या? अगेन यानी कि फिर से, एंटर्ड यानी कि प्रवेश करना या आ गया।
आ गया द हट यानी कि झोपड़ी, तो झोपड़ी में वह बंदर क्या हुआ, फिर से आ गया। नॉकिंग ओवर यूटेंसिल एंड स्कैटरिंग फूड एवरीवेयर। नॉकिंग ओवर का मतलब होता है क्या, गिरा दिए, गिरा दिए। यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, क्या, बर्तन गिरा दिए। एंड और क्या किया, स्कैटरिंग फूड एवरीवेयर यानी कि स्कैटरिंग का मतलब होता है फैला देना, फैला देना। फूड, फूड यानी कि फैला दिया सारा खाना, फूड यानी कि खाना, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, हर जगह जो खाना रखा हुआ था वही क्या कर दिया, उसने फैला दिया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, लेकिन दिस टाइम यानी कि इस बार, द हर्मिट रिटर्न अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। जो साधु था, हर्मिट यानी साधु, रिटर्न यानी कि वापस आ गया, वापस आ गया। अर्लियर यानी कि जल्दी, देन एक्सपेक्टेड यानी कि जो हमेशा से जिस टाइम आता था उससे क्या, वह जल्दी घर आ गया। ही कॉट द मंकी रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ लिया। ही, उसने, किसने, साधु ने, कॉट यानी कि पकड़ लिया, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, पकड़ लिया। द मंकी यानी बंदर को, बंदर को, रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों, रंगे हाथों उन्होंने उसको पकड़ लिया। द मंकी ट्राइड टू एस्केप बट द हर्मिट जेंटली कॉट हिम एंड सेड। द मंकी यानी बंदर, ट्राइड यानी कि कोशिश की, बंदर ने क्या, कोशिश की, किस चीज की, एस्केप यानी कि छुड़ाने की या भाग जाने की, छुड़ाने की या भाग जाने की। लेकिन, बट यानी कि लेकिन, द हर्मिट यानी साधु जो था, साधु ने, जेंटली यानी कि प्यार से या कोमलता से, प्यार से या कोमलता से, कॉट हिम यानी कि उसे पकड़ा, पकड़ा, हिम यानी उसे, एंड सेड यानी कि कहा। तो इसका हिंदी में मतलब क्या होगा कि बंदर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन साधु ने उसे प्यार से पकड़े रखा और कहा, डियर मंकी व्हाई डू यू ऑलवेज क्रिएट ट्रबल। डियर मंकी यानी प्रिय बंदर, प्रिय बंदर, व्हाई डू यू ऑलवेज क्रिएट ट्रबल यानी कि क्यों, ये क्या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो व्हाई डू यू ऑलवेज, क्यों तुम हमेशा, क्यों तुम हमेशा, क्रिएट ट्रबल यानी कि उपद्रव मचाते हो। तो क्या पूछा उसने, क्या कहा कि तुम हमेशा उपद्रव क्यों मचाते हो। इफ यू आर हंग्री, यदि, यदि तुम भूखे हो, हंग्री का मतलब होता है क्या, भूख, भूखा होना। तो यदि तुम भूखे हो तो आई विल शेयर माई फूड विथ यू। तो वो साधु क्या बोलते हैं कि मैं बांटूंगा, शेयर यानी कि बांटूंगा, माई फूड यानी कि मेरा खाना, विथ यू यानी कि तुमसे, मैं अपना खाना तुम्हारे साथ बांटूंगा। बट यू मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय माई हट, लेकिन, बट यानी लेकिन, यू मस्ट नॉट तुम्हें, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट नहीं करनी चाहिए, माय हट यानी कि मेरी झोपड़ी, तुम्हें मेरी झोपड़ी क्या नहीं करनी चाहिए, नष्ट नहीं करनी चाहिए यानी कि खत्म नहीं करनी चाहिए। द मंकी फेल्ट असेम्ड एंड नोडेड। बंदर, जो बंदर था वह क्या, शर्मिंदा हुआ, असेम्ड यानी कि शर्मिंदा होना, शर्मिंदा हुआ, उसको क्या बुरा लगा, फेल्ट यानी कि उस महसूस करना यानी कि उसने क्या महसूस किया, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड नोडेड और उसने क्या, सिर हिलाया, नोडेड यानी कि सिर हिलाया। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, फ्रॉम यानी से, दैट डे यानी कि उस दिन,
उस दिन से ही स्टॉप्ड हिज मिस्चीफ, वह या उसने बंद कर दी, स्टॉप्ड यानी कि बंद कर दी, हिज मिस्चीफ यानी कि अपनी शरारतें या उसकी शरारतें उसने क्या कर दी, बंद कर दी। इंस्टीड यानी बल्कि या और तो और ही बिकेम फ्रेंड्स विद द हर्मिट, वह बन गया, बिकम की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो बन गया, क्या बन गया, दोस्त, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बन गया, विद द हर्मिट यानी कि साधु का वह दोस्त बन गया। हेल्प हिम इन हिज डेली टास्क एंड और हेल्प हिम यानी मदद करने लगा, मदद करने लगा, हिम यानी कि उसकी, किसकी, साधु की, इन हिज डेली टास्क यानी कि उसकी रोज के जो काम काज होते थे उनमें भाई क्या करने लगा, मदद करने लगा, और उस बंदर ने अपनी शरारतें छोड़ दी। तो ये रहा हमारी आज की स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।